हमारा भैया है जी, थोड़ा सा नशा करते हैं। कौन भैया? सन्नी नाम है जी। सनी? हाँ। कहाँ है? ये यहाँ बैठे हैं जी। तो बात कराओ, सनी बात कराओ लो। राधे राधे गुरु जी। जी महीने में एक दो बार नशा कर लेता हूँ, कभी कोशिश करते हैं कि ना हो, फिर भी पता नहीं क्या कौन हो सा जाता नशा? है। ये शराब का। है शराब का। शराब पीते हो? जल्दी नहीं, महीने में एक दो बार बस। शादी हो गई? हाँ जी। बच्चे हैं? एक लड़का है जी। तो शराब कभी कभी जब आप पीते हो तो उस लड़के को ही पिलाते हो? ना, अभी तो छोटा। तो जब बड़ा होगा तब पिलाओगे? ना, मैं तो बंद ही कर रहा हूँ, बस छूटता ही नहीं है, क्या करें। तो शराब नहीं छूटती? कोशिश करते हैं लेकिन एक महीना में एक दो बार हो ही जाता है, लगा ही लेते हैं। तो अपने से आ जाती है शराब आपके पास? कंट्रोल तो कर रहे हैं। हैं? दोस्त के बात ज्यादा मानते हैं। दोस्त पिलाते हैं? हाँ, दोस्त के वजह से चले जाते हैं, बुलाते हैं, होता है। कौन दोस्त है आपके? हमसे के बाद घर वाला का बात कभी मानते ही नहीं है। बात कराओ। दोस्त कौन है आपके? है एक दो है, काम करते हैं ना वहाँ का। तो दोस्त लोग पिला देते हैं आपको? अब कल 1 जनवरी था तो कल खाने पीने के चक्कर में यहाँ आ गए कि बच जाएंगे। तो फिर बचे? बच गए, 2 दिन से यही है जी। चलो, तो आपके दोस्त लोग आपको पिला देते हैं शराब? अब एक मिलते हैं, महीना में एक दो बार तो हो जाता है। तो वही लोग लेके आते हैं कि आप उनके लिए लेके जाते हो? ना, मिलजुल के लाते हैं। अच्छा, आ गया मिलने तो चल हो जाता है। सब पैसा इकट्ठा करके? हाँ। और कितने वाली पीते हो? कितने वाली? कितने वाला होता है? कितने रुपये वाली पीते हो? 150 वाला। 150 वाला? हाँ जी। तो आपके दोस्त आपको जब भी मिलते हैं शराब पिलाते हैं? 15-20 दिन में एक बार मिलने आ जाता है तो हो जाता है। तो आप किसी के दोस्त बनोगे तो कल आपके दोस्त आप बनोगे तो आप भी किसी को पिलाओगे। कल आपके बच्चे का दोस्त होगा, फिर वो भी उसे पिलाएगा। तो ये शराब पिलाने वाले दोस्त दोस्त की भूमिका में है कि दुश्मन की भूमिका में है? है तो दुश्मन का ही। दोस्त किसे कहते हैं आप बताओ? तो जो बिगाड़े वो दोस्त दुश्मन है कि जो सुधारे वो दोस्त है? हाँ जी। हैं? कौन दोस्त? दोस्त किसे कहते हैं? दोस्त तो अब यही है। कौन? सुधारना चाह रही है अगला तो दोस्त है। हाँ, हम भी तो आपके दोस्त हैं। दोस्त है जी। आपके वो दोस्त जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं वो आपके दुश्मन हैं। आपके बेटे को भी यदि ऐसे ही दोस्त मिल जाएं बिगाड़ने वाले तो आप परेशान हो जाओगे कि नहीं? परेशान हो जाएंगे जी। इसलिए ऐसे दुश्मनों से बचो, ये दुश्मन है। आपको सुधारें वो आपके दोस्त हैं। लगे पड़े हैं बस। हैं? कोशिश तो करते हैं लेकिन अब नहीं पीना? खाओ, पापा की कसम नहीं पियोगे? पापा की कसम का। नशा करते हैं। पापा भी नशा करते हैं? चलो माँ कसम खाओ। माँ ठीक है कसम जी। खा के बोलो नहीं पियोगे शराब? नहीं पियेंगे जी। माँ कसम? माँ कसम खाते हैं, नहीं पियेंगे। ठीक है, हम नहीं पीना। और तंबाकू भी खाते हैं गुरुजी। तंबाकू कौन सी वाली खाते हो? खैनी? काहे इतना नशा पाल रखे हो भाई? चूने वाला, चूने वाला। काहे खा रहे हो चूना? हमसे पूर्व में जब हम भगवान से नहीं जुड़े थे, हमसे काफी अपराध हुआ है, जैसे गौ मांस खाना, अन्य तो आप बहुत ही गौमांस नीच अपराध। तो गौमांस खाते थे आप? बचपन में हम नहीं खाना चाहते, हमें बचपन में खिला दिया जाता है। कौन हमें खिला- गंदे आचरण में पारिवारिक ऐसा तो आपके परिवार के लोग गौमांस खाते हैं? खाते थे, अभी बंद कर दिया खाना। तो आपके परिवार में गऊ मतलब रहती है तो मार के जैसे- खा जाते हैं? प्रभु, पहले ना एक समय ऐसा आया था, घर पे सब कुछ अनिष्ट होने लगा था। तो अब गौमांस खाएंगे तो अनिष्ट तो होगा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो हम अब उस चीज को अब वो नहीं करते। क्या नाम है आपका? समीर नाम है मेरा, छत्तीसगढ़ से, भाटापारा से हूँ मैं। और हम जब प्रभु के शरण में आ जाते हैं तो जो भी अपराध है पूर्व के, वो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। क्या उसका हमें दंड भोगना पड़ता है? उसका कर्म का भोगना होता है। नहीं, ये बताओ कि बाकी लोग तो मुर्गा खाते हैं, बकरा जी। खाते हैं, खाते तो आप लोग गाय का मांस क्यों खाते थे? प्रभु, हम बचपन में हमें कुछ पता नहीं होता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बचपन छोटा सा बच्चा है, वो उसके दांत आ गए, खाने लग जाए नहीं, ठीक तो कह रहे उनको हो आप। खिला दिया जाता है, आप समझिए ना। नहीं तो किसने खिलाया आपको? कौन थे वो लोग?
घर वाले ही हैं। तो घर वालों को तो समय अक्कल थी ना कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए। वो प्रभु भगवान से विमुख है, ठीक आप कह रहे हो। जानते हैं ना सर। कोई बात नहीं। वो जो विमुख होते हैं आपने वो कुछ भी कर मांस सकते हैं। खाया जब आपको ज्ञान नहीं था, पर जब आपको ज्ञान हुआ तो आपने अपने पाप को स्वीकार किया और अब सुधार की ओर हैं। जी महाराज जी। भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। भगवान कहते हैं कि कितना भी बड़ा पापी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जो मेरा हो जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे क्षमा कर देता हूं, लेकिन शर्त है कि दोबारा वो पाप ना हो और सदा भगवान का चिंतन करते हुए अपने जिंदगी के हर कार्य को करना। भगवान को भूलिएगा मत। भगवान नाम का जाप करिए, खूब नाम जपिए, खूब भगवान की कथाएं सुनिए। धीरे धीरे भगवान की याद में जब आंसू बहने लग जाएंगे तो सब पवित्र हो जाएगा। जी ठीक है। आपसे एक प्रार्थना है, जो टीवी में देखते हैं आपको, पर वो आचरण करते हैं, खाते हैं पीते हैं, मस्ती करते हैं उसमें, वो सुख समझते हैं उसको। तो आप एक बार प्रार्थना है उनसे, आप माइक में कहिए कि वो लोग ऐसा ना करें। कौन मांस छोटे खाने छोटे जीव हैं, हाँ ये ये महाअपराध है। अपराध तो जीव है। हत्या महाअपराध है। सही है, जीव हत्या पाप है, नहीं करनी चाहिए। जैसे इन्होंने छोड़ दिया, आप भी सब छोड़ दीजिए मांसाहार और एक अच्छा जीवन जिए। किसी की हत्या क्यों महाराज जी, जब से प्रभु से जुड़ा है तो ये सब तो मैं बात भी नहीं करना चाहता इस विषय में, लेकिन आज आया हूं तो प्रभु ठीक है। इच्छा। खुश रहिए, भगवान आपको ठीक रखें।